हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं समुद्र जल स्तर में यदि वृद्धि होती है तो क्या क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब देखो, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पोलर जो हमारा क्षेत्र है वहाँ से ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। और ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं? क्योंकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का यूज कर रहे हैं और पेट्रोल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से चैन रिएक्शन देखने को मिलता है कि कोयले का ज़्यादा यूज करेंगे ईंधन के रूप में तो हमारा जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन होगा तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग होंगे, तापमान बढ़ेगा। तापमान जब बढ़ेगा तो हमारा ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर जब पिघलेंगे समुद्र के जल स्तर भी हमारा बढ़ेगा। समुद्र के जल स्तर बढ़ने से क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हैं उसको यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले समुद्र के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ आएगा और बाढ़ आएगा तो तटीय क्षेत्र यहाँ पे डूब जाएगा। तो पहला हमारा नकारात्मक प्रभाव है कि समुद्र के तटीय क्षेत्र में बाढ़ आएगा। दूसरा है यहाँ पे जो फ्लूवियल चक्र है उसमें बाधा उत्पन्न होंगे। आपने पढ़ा होगा कि फ्लूवियल चक्र में जब नदी समुद्र में मिलती है तो एक ढाल पैदा करती है। अब समुद्र की जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो नदी में उतनी ढाल नहीं रहेगी जितनी पहले रही थी। तो ओवरऑल जो हमारे लैंड फॉर्म की जो विकास है उसमें भी हमारी बाधा आएंगे। तो ये भी हमारा नकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा तटीय जो पारिस्थितिकी जो आवास है, चाहे हमारी वेटलैंड हो या हमारे मैंग्रोव की जंगल हो, वो भी हमारा सबमर्ज हो जाएगा जिससे कि हमारी जो पारिस्थितिकी आवास है उसमें हानि होंगी। ये भी हमारा नकारात्मक प्रभाव है। फिर तटीय क्षेत्र में कटाव या अपरदन देखने को मिलता है। तटीय के जो क्षेत्र हैं वो अपरदन होकर समुद्र में मिल जाएंगे तो ये भी हमारा एक नेगेटिव प्रभाव है। फिर खारे पानी की घुसपैठ देखने को मिलती है, चाहे तटीय क्षेत्र में हमारा जो मीठे पानी के झील हो या तटीय क्षेत्र में जो भूजल हो उस पर भी खारा पानी वहाँ पे घुस जाएगा। या वहाँ पे तटीय क्षेत्र में जो हमारी उपजाऊ भूमि है उसमें खारा पानी घुसपैठ करेंगे जिससे कि वो हमारा उपजाऊ नहीं रहेगा, बंजर हो जाएगा। तो खारे पानी की घुसपैठ भी हमारे तटीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे यदि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है तो। इसके अलावा तटीय क्षेत्र में जो हमारे बुनियादी ढांचे हैं, चाहे रोड हो, हाईवेज हों, पोर्ट हों या बिल्डिंग्स हो, इन सब चीज़ों को नुकसान देखने को मिलेगा। इसके अलावा जलवायु चेंज की वजह से जो जलवायु प्रवास है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तटीय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ से हट के ऊपरी स्थान पाएंगे। जो हमारा आइलैंड वाले जो थे जहाँ पे रहते थे, जैसे अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप में जो रहने वाले लोग हैं वो हमारा आके मुख्य भूमि क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे रहने लगेंगे। तो इस तरह से जलवायु प्रवास में वृद्धि देखने को मिलेगा। फिर हमारी जो तटीय अर्थव्यवस्था है, चाहे हमारे टूरिज़्म के क्षेत्र में हो, ठीक है, या वहाँ पे मछली पालन के क्षेत्र में हो, इन चीज़ों में भी हमारा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और पहले से जो लोग वहाँ पे घूमने जाते थे वो कम घूमने जाने लगेंगे क्योंकि वहाँ पे घूमने लायक कुछ बचा ही नहीं रहेगा जब हमारे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होंगी। तो ये हमारा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा किए कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है तो क्या क्या हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।